पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। नमस्कार। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर सदन में चर्चा हो रही है। उसको लेकर 3 अहम बिल भारत सरकार ने सदन में रखे हैं, जिसको लेकर आज और कल लोकसभा में चर्चा होगी। उसके बाद फिर कल और परसों राज्यसभा में चर्चा होगी। क्या वो तीनों बिल पास होकर कानून बन पाएंगे? क्या उसमें, क्योंकि एक महत्वपूर्ण है कि संविधान संशोधन को लेकर भी उसमें बिल लाया गया है, क्या उसके लिए 2/3 संख्या भारत सरकार के पास होगी कि उसको पास करा सके? बड़ा कहानी होने वाला है। उसके ऊपर मामला यह है कि ये पूरा मामला महिला आरक्षण और लोकसभा के सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर है। भारत सरकार का ये दावा है, मैं कह रहा हूं भारत सरकार का दावा, भारत सरकार का दावा है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं इस सदन में, इसीलिए हम सीटों की संख्या बढ़ा रहे हैं। हालांकि जो 2023 में, सितंबर 2023 में महिला आरक्षण को लेकर 33% आरक्षण को लेकर जो बिल लाया गया था, उसको सर्वसम्मति से पास किया गया था। उस बिल में क्या है और ये बिल उससे कितना अलग है, दोनों के बीच में पहले फर्क समझ लेते हैं। उस बिल में यह कहा गया था कि पहले सेंसस होगा, यानी जनगणना होगा, फिर मोदी सरकार ने कहा कि हम जाति जनगणना भी कराएंगे। जब राहुल गांधी ने लगातार 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, उसके बाद फिर चुनाव जीतने के बाद भी लगातार जाति जनगणना का वो मुद्दा उठा रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कहा कि हम जातीय जनगणना भी करवाएंगे। मतलब जब जनगणना कराएंगे तो उसमें एक कॉलम जाति का भी होगा, उसमें जाति भी पूछी जाएगी और उसका भी पूरा खाका हम तैयार कराएंगे। और जो महिला आरक्षण को लेकर 2023 वाला बिल था, उसमें यह प्रावधान था कि जब जातीय जनगणना यानी पूरी तरीके से जनगणना खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा और फिर उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। मोदी सरकार ने अपने उस फैसले को एक तरीके से पलटा है। उस फैसले को पलटने के लिए फिर से वो संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है और उसमें वो एक नया बिल पेश कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि क्योंकि जनगणना होने में अभी टाइम लगेगा, क्या 2029 तक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेट होगा, उसके बाद कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी महिलाओं के लिए आरक्षण देना चाहते हैं, महिलाओं को कि वो सदन में और विधानसभा चुनाव में, विधानसभाओं में और लोकसभा में चुनकर आ सकें, इसलिए हम ये 33% आरक्षण के लिए इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो सरकार का ये तर्क है कि हम चाहते हैं कि 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके मुताबिक हम सीटों की संख्या को बढ़ाएं और महिलाओं को 33% आरक्षण उसमें दे दें। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े साधारण सलीके से समझाया है कि कैसे सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और कैसे महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 850 का जो आंकड़ा है वो इस तरह से बना है कि काल्पनिक रूप से सोच ले कि 100 सीटें हैं, अगर 33% माताओं को, मातृशक्ति को आरक्षण देना है तो उसमें 50% बढ़ाते हैं तो सीटें होती है 150, और 150 जब होती है इसका 33% करते हैं तो 100 सीटें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जो 543 सदस्य बैठे हैं, इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा, तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है। और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है, 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। ये फिर से पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया है, तो अभी भी राउंड ऑफ फिगर जो है ये 543 नहीं है, 543 से ज्यादा ही है। अब उन्होंने कहा कि वृद्धि कैसे करोगे? आप 550 इतना तो समझ जाएंगे भाई। मैं केजी कहा तो तुम 7 अर्थ में केजी की तरह करने लगे। मान्यवर, इन्होंने कहा कि ये बिल में लिखा नहीं है। सांसद ज्योतिमणि और दक्षिण के कई सारे सांसदों ने कहा
मेरा कल समय ले ले, मैं पढ़वा दूंगा। वैसे समय लेने की जरूरत भी नहीं है। कल मैं सदन के सामने ये डिटेल पूरा देश समझ पाए इस तरह से समझा दूंगा। अब इसमें विपक्ष का क्या कहना है? विपक्ष का यह कहना है कि भारत सरकार क्योंकि जाति जनगणना नहीं कराना चाहती, जाति जनगणना के बाद अगर ये बिल इस तरीके से होता, अगर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो ये मांग की जाएगी कि उसमें ओबीसी वर्ग के लिए अलग से किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान जो समाजवादी पार्टी के सांसद, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया जाए, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने खड़ा होकर कहा कि यह बिल्कुल गैर कानूनी है। हमारे संविधान में धर्म को लेकर आरक्षण देने की कोई बात नहीं कही गई है। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक बार आप महिलाओं को जीत कर यहां आने तो दीजिए, एक बार 33% महिलाओं को इस सदन में आने तो दीजिए, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से यही कहानी चल रही है कि बिल तो आता है लेकिन वो पास नहीं होने दिया जाता। कभी ये अड़ंगा कभी वो अड़ंगा लगाकर उस बिल को रोक दिया जाता है। एक बार 33% महिलाओं को इस सदन में आने दीजिए, उसके बाद उनके पास जब खुद पावर आ जाएगा नियम बनाने का, तो फिर वो चुन लेंगे कि उनको किस तरीके से उसमें पिछड़ा वर्ग को देना है, कि उसमें क्या करना है, उसके बीच में आरक्षण कितना देना है, ये सब महिलाओं के हाथों में छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम पहले ये चाहते हैं कि महिलाओं को हम 33% आरक्षण दे दे। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो दल इसका विरोध करेगा उसको आने वाले समय में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रासरूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। एक बार 33% बहनों को यहां आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे और दूसरा धर्मेंद्र जी मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है, मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं। धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं, और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है, और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है, और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। तो इसको लेकर कई तरीके की बातें अलग अलग दल के लोग अलग अलग अपनी अपनी राय रख रहे हैं।
तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कहा, विपक्ष के लोगों ने क्या कहा। विपक्ष के लोगों का जो कहना है, जो उनका तर्क है, जो अखिलेश यादव का तर्क है, वो यही है कि जो आरक्षण आप दे रहे हैं उसमें आप ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दीजिए, ताकि ओबीसी वर्ग को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। और भारत सरकार जो बिल लाई है उसमें यह है कि जो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा उसमें कोई भी वर्ग की महिला चुनाव लड़ सकती है और वो चुनाव जीतकर उस सीट पर काबिज हो सकती है। तो एक तरीके से वो सीट सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व है। लेकिन विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि उसमें आप पिछड़ी जाति, उसमें फिर मुस्लिम, उसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया बना दीजिए, उस हिसाब से आरक्षण देने के लिए उनको बनाइए। इसके साथ साथ परिसीमन को लेकर विपक्ष आरोप लगातार लगा रहा है कि इससे उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर, दक्षिण भारत के साथ न्याय नहीं होगा, उत्तर भारत के साथ न्याय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत से बड़ी संख्या में चुनाव जीतकर, बड़ी संख्या में सीटों को जीतकर जाती है, इसीलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ये परिसीमन कराना चाहती है। अगर जातीय जनगणना हो जाता तो उसमें एक जाति का भी रोल रहता, लेकिन उससे पहले ये करा के अपना सारा पल्ला झाड़ ले रहे हैं। और विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं गृह मंत्री, भारत का गृह मंत्री अमित शाह होने के नाते यह कह रहा हूं कि जातीय जनगणना होगा होगा और होगा। आप धीरे धीरे प्रोसेस होते रहिए, आप देखते रहिए कि हम इस देश में जातीय जनगणना भी कराएंगे। तो फिलहाल इस पूरे मसले पर यही विवाद मचा हुआ है। अभी आज पहला दिन है, लोकसभा में चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, प्रियंका गांधी ने बहुत शानदार स्पीच दिया, आप जाकर उनको जरूर सुनिएगा, उन्होंने बहुत अच्छा अपना पॉइंट रखा। अखिलेश यादव ने भी बोल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि ये पूरा मामला गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, तो इसलिए गृह मंत्री अमित शाह सबसे अंत में बोलेंगे। हो सकता है उनके बोलने से पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी अपनी बात रखें। और क्योंकि बंगाल और तमिलनाडु में इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं, तो वहां पर भी इसको लेकर काफी ज्यादा माहौल बना हुआ है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने आज काला कपड़ा पहनकर एक तरीके से इस बिल का विरोध किया। इसके साथ साथ उन्होंने काला झंडा भी लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर में एक बात कही थी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग यहां पर काला कपड़ा पहनकर आए हैं और जब कोई शुभ काम होता है तो नजर न लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। तो आपने ये काला कपड़ा पहनकर आया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। महिला आरक्षण बिल को लेकर भारत सरकार ने 3 दिवसीय स्पेशल सेशन बुलाया है, उसमें अभी ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। इसमें दोनों तरफ पक्षों के लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। आगे क्या कुछ होता है हम आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आज मुझे दीजिए इजाजत, और आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। शुक्रिया।